सॉल्व द इनइक्वालिटी। अभी ये जो टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपके पास दिख रहा है कि भी देयर इज समथिंग ऑन राइट हैंड साइड, कोई कांस्टेंट हो सकता है या कोई भी फ्रैक्शन भी हो सकता है ना, जैसे इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इन इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, इस तरह से नहीं करना अपॉन वन करके इधर गया और इधर गया, है ना, ये गलत हो जाएगा, आपका एक सॉल्यूशन कम आएगा। तो इस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आओ, सब कुछ जो राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आओ। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, फिर 5x-3, ठीक है, -2x+2 होल डिवाइडेड बाय x+2 इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इट विल बिकम 5x-3 -2x-4 डिवाइड बाय x+2, that comes out to be 3x-7 divided by x+2। यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x-7/3, या फिर आप सोच लो 3 से डिवाइड कर दिया ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, अब वो ये तो नंबर लाइन वाला काम आ गया, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक -2 है, एक 7/3 है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 to 7/3 ओपन इंटरवल्स। सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस केस में x-1/4x+5 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे। मेक श्योर कि आप ब्रैकेट्स भी लगाते रहो साथ साथ। ठीक है, नेगेटिव का बहुत इश्यू रहता है, वरना नेगेटिव साइन कभी कभी आप एक ही टर्म के ऊपर लगा देते हो, दूसरे टर्म पे भूल जाते हैं, तो ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी होता है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एलसीएम वाला काम करेंगे हम। अब एलसीएम का इस तरह से हमने लिख दिया डिनोमिनेटर को, पर लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, आपस में, क्योंकि हमें तो फैक्टर्स के फॉर्म में ही चाहिए होता है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x-1 मल्टीप्लाइड बाय 4x-3, इधर आ गया -x-3 मल्टीप्लाइड बाय 4x+5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा मेरा 4x² -3x -4x+3, और ये माइनस इधर आ जाएगा 4x² +5x -12x -15। डिवीजन में एज इट इज जो है हमारे पास, दैट इज, इसको मैं 4 पे डिवाइड कर देता हूँ, वो कॉमन ले लो यहाँ, तो है ना, इधर भी 4 पे डिवाइड करते हैं, x-3/4 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया मैंने, तो ये बन गया 4x³ -7x+3 -4x², और ये बन गया, ये है -+7x बन जाएगा। ठीक है, +15 होल डिवाइडेड बाय x+5/4 x-3/4। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो न्यूमरेटर में देखा जाए तो कुछ 18 बचे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 18, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ इतना ही नीचे डिनोमिनेटर में, डेट इज x+5/4 टाइम्स x-3/4 ग्रेटर देन 0। अब तो ये वही काम होगा जो हम करते आ रहे हैं, है ना। तो आपने एक नंबर लाइन लेनी है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक इधर है एक इधर है, ये 3/4 है और ये -5/4 है, ये प्लस माइनस प्लस। तो आपका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू प्लस वाले रीजन आ जाएंगे, डेट इज -∞ से लेके -5/4 यूनियन 3/4 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है,
Coming over to the next question. Solve the inequality x square minus 2x plus 5 upon 3x square minus 2x minus 5 is greater than equals to 0. इसको भी ऐसे ही करेंगे. पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं 1/2 को. इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ पर एलसीएम वाला काम हो जाएगा. देखिए क्या बन जाएगा मेरे पास. दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर तो मेरे पास आ जाता है दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 होल डिवाइड बाय, और नीचे अगर मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं. 3 5 से 15 होते हैं ना. 3 5 से 15 और 3 इंटू 5 3 माइनस 5 मतलब -2 बन रहा. तो यहां से मैं दो फैक्टर्स बना सकता हूँ. एक तो 3x माइनस 5 और है x प्लस 1. ये दो फैक्टर्स बन गए. तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब जो न्यूमरेटर है उसमें ना क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट जो है दैट इज -1. तो इसको पॉजिटिव बनाते हैं पहले. तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट जो है वो प्लस बन गया. पर इनइक्वालिटी का रुख भी चेंज हो गया. ग्रेटर देन था अब लेसर देन बन जाएगा. न्यूमरेटर में अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करे तब भी 3 5 है ना. 3 इंटू 5 3 5 15. तो ये बन जाता है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5. ठीक है. और नीचे है हमारे पास डेट इज 3x माइनस 5 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0. अभी आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है ना. आपको 4 क्रिटिकल पॉइंट्स पहले प्लॉट करने हैं. सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर आएगी 3, फिर आएगा 5/3, फिर -1, फिर -5. ठीक है. यहाँ पर प्लस का साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस. ठीक है. तो मुझे नेगेटिव वाले पोर्शन चाहिए तो मैं यहाँ पर पहले मार्क करता हूँ. ये वाला एक मुझे पोर्शन चाहिए, एक ये वाला पोर्शन चाहिए. अब इक्वल्स टू का साइन अब देखना पड़ेगा किस किस के साथ इक्वल्स टू का साइन लग सकता है. -5 के साथ लग सकता है. हाँ लग सकता है क्योंकि वो न्यूमरेटर की वजह से आ रहा है. -1 का साइन लग सकता है. नहीं लग सकता क्योंकि वो डिनोमिनेटर की वजह से आ रहा है. 5/3 के ऊपर इक्वल्स टू लग सकता है. नहीं लग सकता क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है. 3 के साथ इक्वल्स टू लग सकता है. हाँ लग सकता है क्योंकि वो न्यूमरेटर में आ रहा है. तो आपके पास आंसर क्या बना. दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -5 till -1 क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 5/3 till 3 क्लोज्ड इंटरवल. नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपके पास इनइक्वालिटी है बट एक ही इक्वेशन में दो इनइक्वालिटीज आपको दिखाई दे रही है ना. तो ऐसे केसेस में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट थ्रू आउट कर सकते हैं. ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हैं एज इट इज. कहने का मतलब ये है मैंने जैसे 5 ये मैंने लिख दिया. इसको कहने का तरीका क्या है. 5x प्लस 2 लाइज बिटवीन 5 and 9. ठीक है. अब मुझे आइसोलेट करना है. यहां से देखो मुझे आइसोलेट करना है x को. तो सबसे लूजली अटैच्ड कौन है. देखो 5x में सबसे स्ट्रांगली अटैच्ड 5 है क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है ना. उसके साथ लगा हुआ. लूजली अटैच्ड कौन है. 2 है. तो इसको पहले हट निकालते हैं. कैसे निकालेंगे. -2 करके. ठीक है. अब इनइक्वालिटी में इक्वेशन में क्या कहते थे सब्ट्रैक्टिंग 2 अपॉन ऑन बोथ द साइड्स. पर यहाँ पर 2 3 साइड्स आ गई. ठीक है.
तो इस तरह से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 5x और ये बन जाएगा 7। अब अब 5 जो है मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड के साथ उतरेगा, तो डिवाइडिंग बाय 5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x लाइज बिटवीन 3/5 एंड 7/5। इसको हम सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, x बिलोंग्स टू 3/5 till 5 open intervals. Solve the inequality x power 4 plus 8 is lesser than equal to 6x square. तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी क्वाड्रेटिक में कर चुके हैं। तो x स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, t प्लग पुट कर देते हैं। तो मेरे पास ये जो इनइक्वालिटी है क्या बन जाएगी, डेट इज t स्क्वायर प्लस 8 इज लेसर देन इक्वल टू 6t। तो बस आपको सॉल्व करना है, 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 लेसर देन इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपके पास 4 2 आर 8 एंड -4 एंड -2। ठीक है, अब यहाँ पर वो मतलब नंबर लाइन नहीं बनानी, हमें टी की वैल्यू पहले वापस प्लग इन करनी पड़ेगी, है ना। टी की वैल्यू क्या है, डेट इज एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -4 टाइम्स एक्स स्क्वायर -2 इज लेसर देन इक्वल टू 0। अब इसके ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। फिर यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, क्या है इसमें, इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, और ए माइनस बी एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज लेसर देन इक्वल टू 0। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर 4 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 2, अगेन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेसर देन का सिंबल है और इक्वल्स टू भी है साथ में, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम नेगेटिव वाले एरियाज इजीली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। क्या है आंसर, डेट इज x बिलोंग्स टू -2 टिल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनियन रूट 2 टू 2। Solve the inequality x square minus x minus 1 times x square minus x minus 7 is greater than equal to -5। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करने लगोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद भी सॉल्व होने के चांसेस बहुत कम है। सॉल्व तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट थिंग हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 को टी ले लिया, एज्यूम कर लिया, तो मेरे पास जो इनइक्वालिटी है वो क्या बनेगी, ये बन जाएगी टी प्लस 6, ठीक है, टाइम्स टी, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाता हूं तो ये बन जाता है t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t की वैल्यू हम वापस प्लग इन कर देते हैं, जो कि दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया हमारे पास, टी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनकी फैक्टराइजेशन करनी इजी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो आपके पास पहले वाली ब्रैकेट का क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 -3 प्लस 2, है ना, तो आपके पास बन जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 2। दूसरी ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं 2 1 जा 2 -2 प्लस 1, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। आपको क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, कितने हैं, 4 हैं।
-2, -1, 2 and 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपके पास सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, ग्रेटर देन वाला सिंबल है तो यहां से लेके, क्योंकि कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है तो आप बिंदास क्लोज्ड इंटरवल लगा सकते हैं। तो आपके पास एक्स का सोल्यूशन क्या आएगा? डेट विल बी माइनस इन्फिनिटी टिल -2 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन -1 टिल 2 यूनियन 3 टिल इन्फिनिटी। Solve the inequality. Minus 2x minus 1 lies between -2 and 5. तो वैसे करेंगे 2x minus 1 that lies between -2 and 5. ठीक है, तो सबसे पहले ऐड करेंगे 1, तो आपके पास ये बचेगा 2x lies between -1 and 6. ठीक है, डिवाइड करेंगे फिर हम 2 से, तो आपके पास क्या आएगा? डेट इज x lies between -1/2 and 3. तो सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे -1/2 till 3 ओपन इंटरवल्स। ठीक है, कमिंग टू अनदर वन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब है तो सेम ही कंसेप्ट लगना, कैलकुलेशन के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 1 जो है 5 -2x लाइज बिटवीन 1 एंड 8। सबसे पहले ये चीज देखनी होती है, जो x का कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का जो रुख है वो चेंज हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एंड सबके साथ नेगेटिव साइन भी लग जाएगा। जो 1 था -1 बन गया, 5 था -5 बन गया, -2x पॉजिटिव 2x बन गया, 8 -8 बन गया। पर हमें लिखना इसी तरीके से होता है, मतलब लेसर देन के मतलब तरीके से लिखना होता है। यहाँ पर ग्रेटर देन का आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको फ्लिप कर देंगे। मतलब पहले हम लिखेंगे -8, फिर लिखेंगे 2x -5, फिर लिखेंगे -1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वही वाला काम, एडिंग 5। जब मैंने 5 ऐड किया तो क्या बनेगा? ये बन गया -3 एंड 2x लाइज बिटवीन -3 एंड 4, डिवाइडिंग बाय 2, है ना। डिवाइडिंग बाय 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा दैट x लाइज बिटवीन -3/2 एंड 4/2 इज 2। तो यहाँ से मेरे पास x का सोल्यूशन क्या आ गया? दैट इज -3/2 टिल 2। -3/2 के साथ ओपन इंटरवल है, 2 के साथ क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, ओके, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें मतलब आपको बताया गया कि एक तरह से डोमेन बताया गया और उस रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, x बिलोंग्स टू -2 to 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x लाइज बिटवीन -2 एंड 2, इस तरह से। तो फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला वाला क्वेश्चन है दैट इज 5x। तो मैं ये जो x लाइज बिटवीन -2 एंड 2 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसको मैं इस एंटायर को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेट इज -10, यहाँ पर आएगा 5x और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो इससे क्या पता चलता है रेंज क्या होगी? डेट इज 5x बिलोंग्स टू -10 से लेके +10 तक। ठीक है, सेकेंड पार्ट, सबसे पहले ये तो लिखना ही पड़ेगा, x लाइज बिटवीन -2 एंड 2। ठीक है, फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -10 एंड 5x लाइज बिटवीन -10 एंड +10 ना। -2 है, सो सब्ट्रैक्टिंग 2। जब सब्ट्रैक्ट किया मैंने, इधर भी सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 5x -2 लाइज बिटवीन -12 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि रेंज क्या होगी, दैट इज 5x -2 बिलोंग्स टू -12 से लेके 8 तक।
कमिंग आउट थर्ड वन, दैट इज 4 माइनस एक्स अपॉन 7। पहले तो वही लिखेंगे, एक्स लाइज बिटवीन -2 and 2। ठीक है, अब एक्स को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो एक्स को नेगेटिव साइन दिया तो ये बन जाएगा 2 और ये फ्लिप कर जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे डिवीजन में 7 लेकर आना है, तो डिवाइड बाय 7, तो ये माइनस है ना, माइनस एक्स अपॉन 7 वाला इतना आ गया मेरे पास पोर्शन। अब मुझे ऐड क्या करना है, 4 ऐड करना है ना, तीनों में 4 ऐड किया तो 2/7 + 4। ठीक है, एंड ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स बाय 7 ग्रेटर देन 4 माइनस 2/7, कुछ इस तरह से आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास बन जाता है 2830/7, 4 माइनस एक्स अपॉन 7 ग्रेटर देन दैट इज 26/7। ठीक है, बट मैंने आपको क्या बताया था कि भी लेसर देन के हिसाब से ही लिखना होता है हमें, तभी हमारे पास जो है फाइनल आंसर आएगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख लेते हैं 26/7 लेस देन 4 माइनस एक्स बाय 7 लेस देन 30/7। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलेगा कि 4 माइनस एक्स बाय 7 जो है डेट लाइज बिटवीन 26/7 एंड 30/7। ठीक है, ओपन इंटरवल्स। कमिंग आउट टू द फोर्थ पार्ट अगेन पहले सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि भी एक्स लाइज बिटवीन -2 and 2। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, स्केयर आ गया, 3x² अपॉन 7 है ना, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे। अब स्केयरिंग में याद रखिएगा, जब भी स्केयर करेंगे तो अगर माइनस से आ रहा है ना, आप माइनस का स्केयर करोगे तो 4 बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। जब आप स्केयरिंग करते हो तो इसकी जो रेंज है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, बेशक यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 2 का स्केयर दैट इज 4। ठीक है, तो थोड़ा सा नोट डाउन इस यहाँ पर कीजिएगा कि भी जैसे अगर मेरे पास -10 से लेके, है ना, 4 तक वैल्यू आ रही है, स्केयरिंग करूंगा तो 0 से ही आएगा और इक्वल्स टू का साइन भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि 0 इंक्लूड हो जाएगा। अगर अच्छा यहाँ पर अगर होता 3 से लेके मेरे पास होता 10 होता, स्केयरिंग करता तो 9 आ जाता और इक्वल टू का साइन भी ना लगता। अच्छा ऐसा क्यों होता है वो समझ लेते हैं हम। सपोज आप ले एक ग्राफ लो जो है कि y = x² का ग्राफ है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं पैराबोला। इसको टच करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इस तरह से कर लेते हैं। ये रहा। अब मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर ले लिया मैंने -2 ले लिया और इधर मैंने ले लिया 2 ले लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो इस कर्व के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेट विल बी -2, 4 आएगी, है ना। और इधर इसके अगेंस्ट क्या आएगी, डेट विल बी 2, 4 आएगी। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं x = -2 से लेके 2 के बीच में, है ना, तो एक्स स्केयर देखो कहाँ से वेरी कर रहा है, एक्स स्केयर जो है वो 0 से वेरी कर रहा है। देखो ये 0 है ना, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, ये 0 है, हमें रेंज देखना है ना, तो कहाँ तक जा रहा है, 0 4 तक जा रहा है, 0 to 4 तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये रेंज है इसकी। ठीक है, तो अगर ये मतलब नेगेटिव में कोई भी नंबर भी आ जाए तब भी हमारे पास इसी तरह से आएगा कि 0 से लेके, बट अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू ले ली थी, 1 ले लेता हूँ चलो, अब y की वैल्यूज कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही हैं, ये अगर मैंने 1 ले लिया तो 1,1 आएगा, तो y की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाएगी, अब 0 से नहीं जाएगी। ठीक है, इसी वजह से हम 0 को इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, इसी वजह से ये 0 को हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस दैट वुड बी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, हम अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक्स स्क्र के
रेंज आ गई है कि भी 0 से लेके 4 तक है। फिर मैं क्या करूँगा, 3/7 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आपके पास क्या बनेगा ये, दैट इज 0 x 3x² अपॉन 7 लाइज बिटवीन 0 एंड 12/7। ठीक है, एडिंग 1 ऑन ऑल दी साइड्स, लाइक है ना, एडिंग 1 थ्रू आउट कह लो। तो आपके पास बनता है 3x² अपॉन 7 +1 लाइज बिटवीन 1 एंड सॉरी इक्वल्स टू का साइन है। अब यहाँ पर +1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 19/7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेंज आ गई कि 3x² अपॉन 7 +1 दैट लाइज बिटवीन 1 एंड 19/7। 1 इंक्लूडेड है, 19/7 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 4x³ अगेन। ये इजी है वैसे तो, सीधा सीधा आप सबसे पहले क्यूबिंग करोगे। क्यूबिंग किया तो -8 x³ लाइज बिटवीन -8 एंड 8। अच्छा, ये जीरो वाला जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ इवन पावर्स पे होता है ना। स्केयरिंग कर लिया, रेज टू द पावर 4 कर लिया, तो 0 से स्टार्ट होगा वो। ठीक है, अगर नेगेटिव में है तो। अगर ऑड पावर्स है, x³ हो गया, x⁵ हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये x³ का मतलब x⁵ का कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी है, पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। ओके, तो इसमें इस तरह से क्यूबिंग सीधा सीधा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये बन जाएगा -32 4x³ और इधर आ जाएगा 32। तो रेंज क्या बन गई, दिस इम्प्लाइज 4x³ लाइज बिटवीन -32 एंड 32।